आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। ग्राम सेवक का जो सिलेबस है उसका पहला चैप्टर है प्रतिशत, वो पढ़ते हैं। और दोस्तों डटे रहिए, मैं पूरी गणित इस चैनल पर करवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो और अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं इस पर 10-15 दिन बाद रीजनिंग भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। हम सब कुछ आराम से पढ़ेंगे और बिल्कुल ट्रिकों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज चलते हैं प्रतिशत पर। प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक 100 में से। प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100 होता ही है, ये अपन को पता है ही। तो देखो प्रतिशत को जो है अपन सीधा किससे दर्शाएंगे? इससे, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से, मतलब बट्टे में 100। आप ढंग से समझिए, प्रत्येक 100 में से मतलब बट्टे में 100 आता है, उसे बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं तुमसे कहूं कि 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब क्या है? तो 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10% का मतलब है कितना? 10% का मतलब क्या है? तो देखो 10/100। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, तो 10/100 ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 1/10। अब इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं कि 10 है, परसेंट है, तो परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, तो फिर सीधा परसेंट को अपन बट्टे में 100 लिख सकते हैं और 1/10 लिख सकते हैं। अब देखो आपसे पूछा जाए 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब क्या होता है? 20 किस में से है? 100 में से। 100 में से एक जीरो से एक जीरो और 1/5। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 100 में से है, अगर जरूर नहीं है प्रतिशत है, इसलिए प्रत्येक 100 में से है। 20 भी होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ 5/10 है, तो ये कितना है? कि 10 में से है, 10 में से है कितना? 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 100 में से 20 है, समझ गए? ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो 15% का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमसे कहूं कि 15% का मतलब क्या होता है, तो 15% का मतलब होता है 15/100, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपन काट सकते हैं 5 से, 5 या 15 और 20×5 100, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 15% का मतलब होता है 3/20। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि आपसे पूछा जाए, मान लो 20-25% है, तो 25% क्या है? तो देखो 25% का मतलब होता है 100 में से, बट्टे में 100, तो 25/100 कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ 37 सही 1/2% कितना होगा? तो देखो इसको कैसे करेंगे? 37 दूना कितना होता है? 74 और 1 75, 75/2 गुणा, अब देखो बट्टे में 100% को उठाकर बट्टे में 100 रखेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25 थी 75 और 25 चकू 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/4 गुना 8। यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि प्रतिशत संख्या से अगर भिन्न में बदले, प्रतिशत संख्या से भिन्न में बदले तो क्या करना पड़ेगा? बट्टे में 100 करना पड़ेगा, मतलब भाग देना पड़ेगा। तो आप यहां पर एक चीज लिख सकते हो क्या? कि प्रतिशत संख्या से यदि हमें
भिन्न में बदलना है, भिन्न में या दशमलव संख्या में, दशमलव भिन्न में बदलना है, बदलना हो तो उस मतलब प्रतिशत संख्या में, उस संख्या में 100 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये निष्कर्ष कहां से निकला है। अब जैसे एक और चीज आप ले सकते हो कि 35% है, 35% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। आपको बिल्कुल बेस लेवल से लेके चल रहा हूं दोस्तों, अगर 0 से चल रहे हैं हीरो बनकर बताएंगे, बस सिर्फ मेरा सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए मेरा। अब देखो 35% को भिन्न में बदलो, तो देखो 35 को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रतिशत संख्या में, यदि हम प्रतिशत संख्या से भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 100 का भाग दे दो, सीधा 100 का भाग देंगे। तो 5 से काटो, 5 7 35 और 20 पंजो 100, 7/5। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगला टाइप। अब मैं आपसे कहता हूं कि 4/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ठीक है दोस्तों, 4/5 को प्रतिशत में बदलो, ये आपका मान लो क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बदलोगे, अपन को प्रतिशत लाना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। तो मैं क्या करता हूं, 4/5 को ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, 4/5 को ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देता हूं। अब बताओ, ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा कर दिया तो मैं इसको तो क्या बोल सकता हूं, प्रतिशत। बट्टे में जो 100 है उसको तो बोल सकता हूं प्रतिशत। तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 4/5 गुणा 100 प्रतिशत, बट्टे का 100 है उसको प्रतिशत में बदल दिया। प्रतिशत का मतलब ये होता है बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 एकम 5 और 20 पंजो 100, तो 4 गुना 8 तो 80%। 4/5 को प्रतिशत में बदला तो क्या आया, 80%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये। अब चलते हैं एक और देखते हैं, 20 जो संख्या है वो 30 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, 20 30 का कितना प्रतिशत है। देखो बिल्कुल लो लेवल से चल रहे हैं, आप सोचोगे कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ से करा लो, लेकिन यहीं से अगर अपन सीखते हुए चलेंगे तो ही बड़े प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल 0 से चलेंगे, आराम से ढंग से करेंगे। ठीक है, देखो 20 30 का कितना प्रतिशत है, 20 30 का कितना प्रतिशत है। तो बताओ किसके बारे में पूछा जा रहा है, 20 के बारे में पूछा जा रहा है ना। 20 30 का कितना प्रतिशत, किसके रेस्पेक्ट में, 30 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ना। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखो और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे लिखो। ठीक है दोस्तों, या फिर जिसके साथ का लगा हुआ है, या फिर एक तरीका और है, जिसके साथ का लगा हुआ है उसको नीचे रखो और जो संख्या है दूसरी मूल संख्या उसे ऊपर रखो। ठीक है दोस्तों, तो 20/30 गुणा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि ऊपर नीचे 100 से गुणा करता है, सीधा 100 से गुणा करते हैं। अब इस निचले वाले को प्रतिशत में बदल देते हैं और इसको गुणा में रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज बोल सकते हैं इसको। तो देखो 20/20 को देखो 0 से 0 कर दिया, 2/3 गुणा 100%। तो देखो ये हो जाएगा दोस्तों 200/3%। अब देखो चलते हैं
कितना हो जाएगा, 3 छीन 18 और 3 छीन 18 बट सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा कि 66 सही 2/3% आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, कि 30 का 20 कितना परसेंट है, 66 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से एक निष्कर्ष निकला, आप यहां पर इसको यहां पर देते हैं सीधा, कितना आया था इसका, 66 सही 2/3%। ये आपके समझ में आ गया। अब इससे एक निष्कर्ष निकला कि किसी भी भिन्न या दशमलव भिन्न से प्रतिशत में बदला जाता है तो किससे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीधा क्या लिखेंगे, यदि किसी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तथा प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, इससे निष्कर्ष निकला है ये वाला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरी टाइप पर, इसी तरीके का क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों, आप देखते हैं टाइप 3 क्या है। अब आपको कोई संख्या दे दी, मान लो ये है कि 480 का 20% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बताओ कितना होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, 20% है ना, उस परसेंट को भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि परसेंट है, यहां पर क्या है, भिन्न है, यहां पर क्या है, परसेंट है। ये गणित का रूल है कि बराबर होने चाहिए, दोनों के बराबर होने चाहिए। अगर ये परसेंट में तो ये परसेंट में होना चाहिए, अगर ये भिन्न में है तो ये भी भिन्न में होना चाहिए। तो अपन इसको, ये भिन्न में है दोस्तों, इसके बट्टे में 1 मान लो, या फिर संख्या है, दशमलव भिन्न है, तो ये एक तरीके से भिन्न में मान लेते हैं इसको। तो देखो 20% में है, जबकि ये भिन्न में है, तो पहले इस 20 को भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, भिन्न में। तो पहले भिन्न में बदलो, और का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। तो देखो क्या हो जाएगा, 20% में बदलने के लिए क्या करते हैं, परसेंट का चिन्ह अठाना है, अठाने के लिए बट्टे में 100 कर दो, क्योंकि अगर चिन्ह लगाते हैं तो बट्टे में 100 अठाते हैं, तो अपन को क्या करना है, अठाना है तो बट्टे में 100 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, गुणा में का मतलब गुणा, तो 480। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 1 0 से ये 0 गया, और 1 0 से ये 0 गया, कितना बचा, 48 गुना 96। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन इस तरीके का, एक क्वेश्चन मान लो आपके इस तरीके का आ जाए कि 500 है, इसी तरीके का है, 500 का 30% कितना होगा, या फिर आप 35 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो इस टाइप के प्रश्न के मेथड पर ध्यान देना है, ना कि संख्याओं पर। ठीक है दोस्तों, तो 35% है, मान लो 35% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपन को क्या करना है, पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और फिर गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 35/100, परसेंटेज का चिन्ह उठाना है तो बट्टे में 100 लगाना है, गुणा में 500, तो ये गया 25 और 5 15, 15 और 2 17, 175। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कि मान लो 15,000 का 10% का
5% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बताओ कितना होगा। तो यहां पर देखो डबल बार लगा हुआ है, कोई बात नहीं, परसेंटेज डबल बार लगा हुआ है, बीच में क्या है का मतलब गुणा में होता है, या फिर का को ऊपर लिखा जाता है जो का के साथ आता है, और जो अन्य संख्या होती है उसको नीचे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा, अलग अलग मेथडों में अलग अलग रूल अप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पर है 5, पहले 10% को भिन्न में बदलो, फिर 5 को बदलो और फिर गुणा में संख्या रख दो। तो देखो 10 को बदला परसेंट में तो बट्टे में 100, गुणा 5 को रखा परसेंट में तो बट्टे में, परसेंट को उठाया और भिन्न में बदल दिया, सॉरी परसेंट को उठाकर भिन्न में बदला, तो भिन्न को 10 को बदला तो भिन्न में कितना आ गया 10/100, 5/100, 5 को बदला तो गुणा में 15,000। ठीक है दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये जीरो गई और 1 जीरो से ये जीरो गई, कितना बचा 15×5 75। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया 75 आ गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है, और वो क्या निकलता है देखो, पहले अपने को एक संख्या दे रखी थी, उसको परसेंटेज में कि इसका कितना परसेंट इतना होगा, कि इसका इतना परसेंट होगा। तो इसके लिए अपने पास एक रूल होता है कि ये प्रतिशत में मान ज्ञात करना था ना अपन को, इसका कितना प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत का मान याद कर रहे थे ना, तो लिखेंगे कि किसी संख्या का मान प्रतिशत में प्राप्त करने के लिए, कि किसी संख्या का प्राप्त करने के लिए पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलकर उस संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके इन प्रश्नों से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो अपन इस पर और चर्चा करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5,000 रुपए का 35% कितना रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखो 5,000 रुपए का 35% कितना रुपया होगा। तो देखो क्या करेंगे, 35 को परसेंट से भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के लिए क्या, ये सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टे में 100 गुणा 5,000। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा 50, 25, 5 15 और 2 17 और 1 जीरो लगी हुई है, तो कितना हो जाएगा 1750। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का वेतन जनवरी में 1,200 रुपए थे तथा फरवरी में उसमें से 1,200
उसका 5% कम कर दिया तो बताओ कितना रुपया कम किया, कितना रुपये कम किए, कम किए। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए कम किए। ये अपने पास पर्सन है कि किसी व्यक्ति का वेतन जनवरी में 1200 रुपए थे तथा फरवरी में उसका 5% कम कर दिया गया, तो बताओ उसके जो रुपए थे वो कितने रुपए थे जो कम किए। ठीक है दोस्तों, तो देखो वही यही तरीका है, क्या करेंगे, परसेंट में बदले। ठीक है, परसेंट को भिन्न में तो बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो राशि कितनी है 1200, दो जीरो से 2 जीरो, 12 पंजो 60, तो 60 रुपए कम किए। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अगले पार्ट में थोड़ा और कठिनाइयों की तरफ। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो, और अगर पसंद नहीं आया हो तो बेशक आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, मेरे से आप जुड़ जाओ, अपन को पूरी मैथ करनी है ग्राम सेवक की। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।